बटन का जो रीस्टार्ट है वो बाकी रीस्टार्ट से थोड़ा अलग दिखता है। क्या अलग है उसमें? रीस्टार्ट होगा बस हो जाता है। चालू हो जाएगा। तो इसको तो रीस्टार्ट ही बोलते हैं ना, बाकी रीस्टार्ट है ना। डिबेट भी है। तो तो बैटरी लगाने पे बराबर मोबाइल फोन क्या हो रहा है? हमने चालू नहीं करा, अपने आप हो रहा है। चालू बंद हो रहा है। तो वो जो रीस्टार्ट, वो कौन सा वाला रीस्टार्ट है? ऑन ऑफ लाइट वाला है ना। अब ऑन ऑफ की या तो लाइन में दिक्कत है या तो बटन या हाँ। पत्ते के अंदर, जो भी है मालूम कर लो। और वो रीस्टार्ट बाकी से अलग दिख जाएगा। इससे अपन बैटरी निकालेंगे, लगाएंगे, रीस्टार्ट होगा तो समझ जाओ कि वो ऑन ऑफ के रिलेटेड है। अगर मोबाइल बैटरी लगाते बराबर अपने आप रीस्टार्ट नहीं हो रहा है, हम बटन दबा रहे हैं उसके बाद हो रहा है, तो ऐसा वाला एक रीस्टार्ट का कारण तो सॉफ्टवेयर है। इसके कारण भी रीस्टार्ट होता है। इसके पीछे लिख दो बटन दबाने के बाद। वो ऑन ऑफ सेक्शन में प्रिंट पे भी लिख के दिया है, पूरा ऑन ऑफ सेक्शन सब लोग समझाया है। उसमें अगर उसका डिस्क्रिप्शन लिखो तो मतलब नहीं निकलेगा, लिखने को तो लिख दूंगा पर कितने जगह लिखवाओगे? वहाँ ऑलरेडी उसमें भी लिखा हुआ है ना नोट्स में, ऑन ऑफ आ जाएगा। तीसरा एक रीस्टार्ट सीपीयू के कारण भी होता है। मोबाइल फोन कई बार बंद चालू होता है। अच्छा, एक रीस्टार्ट, पहले थोड़ा सा एक काम कर देता हूँ। सीपीयू के कारण भी दिक्कत आती है। तीसरा सॉफ्टवेयर के कारण भी आती है। चौथा एक कारण इमएमसी के कारण भी आती है। अब अपने को कैसे मालूम पड़ेगा? इससे तो ये तो अलग ही मालूम पड़ जाएगा, इसमें कोई बताने की आवश्यकता तो नहीं सर। है ना। चीज रहेगी अपने पास सीपीयू, सॉफ्टवेयर और इमएमसी। इसके अलावा भी एक कारण मैं बताऊंगा आपको भी। तो एक तो ये कि पहले मॉडल कैसा है उसके हिसाब से कुछ चीजें होगी। तो भाई 1 साल से 2 साल के अंदर के मॉडल है, तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ सीपीयू करो अगर रीस्टार्ट हो रहा है। अगर मोबाइल फोन पुराना है तो अपन ऐसे सोच के चलो कि पुराना है तो क्या हो गया होगा, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम पड़े पड़े खराब हो गया होगा, या तो उसकी मेमोरी आईसी इतने समय से चल रही है, 2 साल 3 साल हो गए, तो कहीं ना कहीं उसकी हेल्थ खराब हो गई होगी। तो अगर मोबाइल फोन पुराने टाइप का है, ओल्ड टाइप का है, तो ओल्ड मोबाइल फोन में पहले क्या करके देखो, पहले सॉफ्टवेयर करो, सॉफ्टवेयर फेल देगा तो इमएमसी करो। कई बार ऐसा होता है कि सॉफ्टवेयर पूरा ले लेता है फिर भी रीस्टार्ट होता है, तो भी सॉफ्टवेयर वो इमएमसी उतार के और एक बार उसको चेक करो हेल्थ वगैरह कैसी है कैसी नहीं है। पांचवा एक कारण, जिन मोबाइल फोन में रैम होती है उस रैम के कारण भी रीस्टार्ट होता है। जो रैम वाले मोबाइल फोन अलग से, एक मोबाइल फोन की हिस्ट्री है, मैं रीस्टार्ट के अंदर आपके साथ में शेयर करता हूँ। मोबाइल फोन में दिक्कत ये थी, रीस्टार्ट हो रहा था, वो शायद मे भी पॉसिबल एमआई का ही मोबाइल फोन था, है ना, नोट 6 प्रो था शायद। तो रीस्टार्ट हो रहा था, रीस्टार्ट होने पे उसको सॉफ्टवेयर किया, काम नहीं चला, ऑन ऑफ बटन तो ठीक ठाक था, सीपीयू इवॉल्व करा फिर भी काम नहीं चला। उस मोबाइल फोन के अंदर इमएमसी की हेल्थ चेक की, तो हेल्थ चेक करने में बिल्कुल बढ़िया 1 नंबर हेल्थ थी, दिक्कत कहीं भी नहीं मिली ना। ऑन ऑफ बटन में दिक्कत है, सीपीयू रिकॉल कर लिया, सॉफ्टवेयर उसको कर लिया, इमएमसी उसकी निकाली और हेल्थ चेक की, बढ़िया। अच्छा, रैम कोई अलग से उस पर लगी नहीं, तो कोई बात ही नहीं, मोबाइल फोन फिर भी रीस्टार्ट हो रहा था। हमको लगा मदरबोर्ड के अंदर कोई ना कोई दिक्कत है, अंदर से कोई ना कोई लाइन में पंगा हो गया या शॉर्ट हो गया, कोई ना कोई माइनर सी समस्या है, बोर्ड ढूंढने का नहीं पकड़ में। तो कस्टमर ने खर्चा ले लिया और उसका नोट 5 प्रो का बोर्ड आसानी से 6 प्रो का बोर्ड आसानी से अवेलेबल हो जाता है, तो उसको स्वाइपिंग कर दिया हमने। स्वाइपिंग में क्या करा, सीपीयू और इमएमसी निकाला और इमएमसी सीपीयू डाल के उसमें, अब तो मोबाइल फोन पूरा मदरबोर्ड ही नया हो गया, सिर्फ सीपीयू इमएमसी पुराना, अब तो पूरा चालू होना ही था, लेकिन फिर भी हैंडसेट चालू नहीं हुआ, रीस्टार्ट हुआ। कंडीशन समझ रहे हो कैसी बन रही है हैंडसेट की? सब कुछ सही होने के बाद भी क्या हो रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है। उस मोबाइल फोन के अंदर उसकी इमएमसी हमने दूसरी चेंज की, दूसरी चेंज करने पर वो चालू हुआ, जबकि उसी इमएमसी को हेल्थ ले रहे थे, तो हेल्थ लेने को इमएमसी बिल्कुल बढ़िया बता रही थी, लेकिन उसकी इमएमसी चेंज करने पर जो है वो सॉल्व हुआ। अब ऐसा क्या हुआ होगा उस मोबाइल फोन के अंदर कि उस इमएमसी की जो है वो कहाँ पर दिक्कत निकली, इमएमसी की चेंज करने पर सॉल्व हुई, जबकि इमएमसी में अगर दिक्कत थी तो हेल्थ जब चेक करने गए
जब कहीं ना कहीं क्या दिखा देना था हमको, सही दिखा तो उसकी समस्या है वो बता देना था, वो नहीं बताया, वो ओके बता रहा था। तो ईएमसी जो है उस ईएमसी के अंदर भी दो भाग है, वो ईएमसी रहेगा सर, वो है ईएमसीपी, उसके अंदर भी कितने पार्ट है, दो पार्ट है, एक उसका ईएमसी पार्ट है और उसका रैम पार्ट खराब है। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको बॉक्स लाके, ईएमसी के पैर ऊपर आ रहे हैं, कौन कौन से, ये वाले, ये तो ग्राउंड से, ये जो पूरी ये है, ये जो जगह है, ये इसी ईएमसी के रैम के भाग हैं 254 के। तो आप जब यूएफआई से चेक कर रहे हो और यूएफआई जो हेल्थ बता रहा है वो यूएफआई तो ईएमसी के हेल्थ बता रहा है, उसी के अंदर दो पार्ट है, एक ईएमसी है और एक आधा रैम है। तो ईएमसी की जब पिन जब उस ईएमसी से टच हो रही है यूएफआई की और आप रीड इन्फो ले रहे हो तो वो सारी इन्फॉर्मेशन बता दे रहा है, बिल्कुल ठीक है, एकदम बढ़िया है। लेकिन रैम वाला भाग कहाँ चेक हुआ, रैम चेक करने का कोई अलग से तरीका थोड़ी ना इसके अंदर। तो उस मॉडल के अंदर फिर अपने को ऐसा लगा कि यार इस मोबाइल फोन में शायद रैम की दिक्कत है, तो रैम अलग से तो कोई ऐसा तो नहीं कर सकते, इतनी ईएमसी आधी काट के और दूसरा वाला डाल दो करके, है ना। तो फिर अपन ने ईएमसी चेंज की, ईएमसी चेंज करने के बाद में जो है वो हैंडसेट, तो ये भी हो सकता है मोबाइल फोन के अंदर की दिक्कत आई क्यों, रैम की। रैम की इन द सेंस कैसे हो सकता है, रैम लगी हो, उस रैम में दिक्कत हो सकता है मोबाइल में रैम नहीं लगी, पर ईएमसी के अंदर का जो रैम है, ईएमसीपी के अंदर का जो रैम है उस रैम के अंदर जो है वो दिक्कत हो गई और इस कारण से वो क्या हो रहा हो, रीस्टार्ट हो रहा हो, ये भी एक कारण है। एक दूसरा क्या होता है, कई बार अलग अलग प्रकार के बहुत सारे नए नए प्रकार के फॉल्ट आते रहते हैं मतलब मार्केट के अंदर। मतलब देखो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मोबाइल फोन लाइन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई सिद्धि है एक प्रकार की प्राप्त हो गई उसके बाद में कुछ सीखने समझने की आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैं बात करूँ तो मोबाइल फोन पहले जब मैंने काम शुरू करा तो तब मोबाइल फोन टच मोबाइल भी नहीं आते थे। मैंने बीच में एक एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर किया था कि पहला मोबाइल फोन टच मेरे पास में आया तो मेरे को मालूम पड़ा कि इसके अंदर टच आता है, मोबाइल फोन में अलग से कॉम्बो आता है उसके अंदर, ऐसा मैंने एक दिन कहानी में बताया था। तो मेरे को कैसे मालूम पड़ा बाद में कि वो अब टच और डिस्प्ले अलग से चिपका हुआ आ गया। तो ये जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे जब काम हाथ में आता है तो जाके बहुत सारी चीज के डाउट जो है वो क्लियर होते हैं कि हाँ ये वाला इससे हुआ। अब वो कैसे क्लियर होते हैं, तो जैसे हम काम कर रहे हैं हमको कोई एक चीज पे करते करते मालूम पड़ा कि अच्छा ये दिक्कत इससे है, तो हमने फिर कहीं ना कहीं उसका सोशल मीडिया वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह पे डाल दिया। वैसे किसी और को भी अगर किसी प्रकार की अगर समस्या मिलती है तो व्यक्ति क्या कर देते हैं, इंटरनेट पे डाल देते हैं। तो बहुत सारी चीज ऐसी है, कई प्रकार के रिस्टार्ट ऐसे भी हैं कि अगर रिस्टार्ट हो रहा है और पर्टिकुलर उस मॉडल के अंदर एक कॉमन समस्या है कंपनी की तरफ से, उस मॉडल के अंदर एक फिक्स कोई बीमारी है, तो वो बीमारी दूसरे भी लोगों को आ रही होगी, तो दूसरे लोगों ने भी कोशिश की होगी, तो कहीं ना कहीं उनको सक्सेस मिल गई होगी, तो कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट जो है वो हमको एक जैसे इंटरनेट पे देखने पे मिल जाएगा। जैसे कल एक तुम बता रहे थे अपना Note 9 करके कोई मोबाइल फोन है ना, और उसके अंदर जो है वो 4G IC के पास में एक वो TDR थर्मिस्टर लगा था, उसको तोड़ने पे जो है वो या चेंज करने पे जो है वो चालू हो गया था। तो ऐसी कई प्रकार की ट्रिक्स रहती है। अगर किसी विशेष मॉडल में कोई समस्या अगर हमको दिख रही है और वो बेसिक प्रोसीजर से अगर हल नहीं हो पा रही है तो आप उस मॉडल से संबंधित YouTube के ऊपर उसका प्रॉब्लम लिखो और एक बार सर्च करो, शायद वैसी की वैसी समस्या किसी और को मिली होगी तो वो रिजल्ट हमको 2 4 5 10 रिजल्ट एक जैसे देखने को मिल जाएंगे। मतलब वही चीज आप 10 प्रकार की प्रोसेस अप्लाई करके और फिर उसके ऊपर काम करोगे, वो YouTube पे अगर सर्च कर लोगे तो अगर वो कॉमन समस्या उस मॉडल के हिसाब से चल रही होगी तो कॉमन समस्या वहाँ पे बहुत सारी वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो वैसे भी जो है वो कई चीज उसकी सीखने को मिल जाती है। तो ये इतने प्रकार के रीस्टार्ट होते हैं, लिख लो इनको। बैटरी से भी आ सकता है ना सर, बैटरी से भी आ सकता है, करंट कम होने पे DC से भी आ सकता है, वो भी लिख देता हूँ, रुकना एक मिनट। बैटरी से वो रजिस्टर जो है, बैटरी के अंदर सेंसिंग रजिस्टर रहता है, वो कई बार खुल जाता है, थोड़ा सा कनेक्टेड रहता है तो इसलिए चलता रहता है। तो बैटरी के भी अंदर सेंसिंग रजिस्टर, उसको आप शॉर्ट मार दोगे तो काम बैटरी के कारण हो जाएगी भाई, या DC बोल दिया DC के कारण। सर DC to DC के कारण जैसा DC to DC कई बार क्या होती है, पूरा करंट बताती है, जब मोबाइल फोन चालू करते हैं तो वो हो जाती है, डाउन हो जाती है, तो उस कारण भी कई बार ऐसी दिक्कत देखने को मिल जाती है। सर मोबाइल जब चालू हो रहा है तब DC to DC VPH को डाउन तो नहीं कर दे रही है, ये भी चेक कर सकते हैं। सर ये ऐसे चेक कर सकते हैं कि हम VPH वोल्टेज थोड़ा डाउन 1% कम मिल जाएगा उसको। उस समय चालू कर लें। वीडियो वगैरह में देखा था मैंने, ऐसी ट्रिक होती है क्या सर, जिससे उसमें क्या बताया था उसने कि आपका फोन देखो आपकी रिस्टार्ट 17 सेकंड में हो रहा है, 18 सेकंड कुछ होता है वो आईफोन में होता है, आईफोन में उसको बोलते हैं पैनिक रिपोर्ट।
कल बताऊंगा मैं, अगर ओके कल तो मैं बताऊंगा उसमें। आईफोन के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जो मोबाइल खुद बता देता है दिक्कत किस चीज़ के अंदर है। अगर रीस्टार्ट हो रहा है ना, तो अभी फिलहाल मैं इसको कंप्यूटर से अटैच करके मैं ये बता सकता हूँ, या कंप्यूटर से नहीं भी अटैच करूँ तो इसमें अबाउट में एक ऐसी चीज़ है जिसको बोलते हैं पैनिक रिपोर्ट, उसके द्वारा चेक करके बता सकते हैं कि इस मोबाइल फोन में ये जो रीस्टार्ट कर रहा है किस कारण से कर रहा है। सर एंड्रॉइड में ऐसा कुछ नहीं है। आईफोन में है वैसा सिस्टम। क्लियर, इसलिए अभी तो अभी भी स्टक है उसको